सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे दिल्ली के विद्यालयों में मिशन बुनियाद कैंपेन चल रहा है, जो कि समर वेकेशंस में भी कंटिन्यू रहने वाला है। उसके तहत जो लेवल 1 और लेवल 2 की डे 1 के जो लेसन प्लान्स है वो ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं। ये है डे 2 का, लेकिन अभी थोड़ा चेंज किया गया है क्योंकि कुछ विद्यालयों में हमारे साथियों को ये परेशानी आ रही थी कि लेवल 1 का लेसन प्लान अलग और लेवल 2 का अलग। तो इस तरह से तो टीचर्स बिज़ी हो जाएंगे और जाहिर सी बात है, हर टीचर के पास आज की डेट में बहुत सारा काम है। तो उनकी समय को बचाने के लिए अब इसका उपाय ये निकाला गया है कि आप लेवल 1 और लेवल 2 के लेसन प्लान अलग अलग बनाने के बजाय आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि आप लेवल 2 के क्वेश्चन से शुरू करें और उसमें आपके लेवल 1 के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट इंक्लूड हो जाए। क्योंकि हमें तो पता है कि हमें लेवल 1 और लेवल 2 के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही जो अपनी क्लास है वो लेनी है। तो उसके लिए हमें अलग अलग लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही में ही अपने प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका लेसन प्लान टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी आप कंसेप्ट ले रहे हैं वो किस तरह से लेवल 1 के ऊपर अप्लाई होगा और किस तरह से लेवल 2 के ऊपर अप्लाई होगा। तो आप एक ही लेसन प्लान में आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डे 2 का जो मेरा टॉपिक था वो था सब्ट्रैक्शन का, और लेवल 2 के लिए जो था संख्याओं का विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, ये था डे 2 के लिए। तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही लेवल 1 और लेवल 2 के मैंने इसमें ही लिख दिए हैं। जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू द सब्ट्रैक्शन, छात्र जो है घटा के सवाल कर पाएगा, छात्र जो है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख पाएगा, छात्र जो है दी हुई संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख पाएगा। ये जो आप पढ़ाएंगे उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन जो है जो निर्देशिका में आई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंटेशन देनी है। आप बीएड के हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी निर्देशिका में जो प्रेजेंटेशन आई है वो इस तरह से आई है कि आपको स्टार्ट जो आपकी क्लास में करना है वो गपशप विधि से करना है। गपशप विधि में जो है आप 10 मिनट दे सकते हो। जैसे उसमें आप चर्चा कर सकते हो बच्चे से, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आप ये बच्चों से सवाल कर सकते हैं, और कितनों ने काले रंग का मास्क पहना है। इस तरह के जो है उनके डेली लाइफ से रिलेटेड आप क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो बच्चे आपको यहाँ पे बताएंगे, और बिना आप इस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे करने का मकसद से बच्चों में मैथ्स के प्रति रुचि जो है रुचि का विकास करना है, और कुछ नहीं। और उसके बाद जो है हम संख्या चार्ट वाचन को हम 5 मिनट देंगे, और संख्या चार्ट वाचन जो आप करेंगे वो भी आपको पहले करना है, पहले आप करके दिखाएंगे। उसके बाद आप बच्चे को रैंडमली किसी भी बच्चे को बुलाएंगे। आप लेवल 1 लेवल 2 किसी भी बच्चे को आप बुला सकते हैं, और आपको ये बच्चे को नहीं बताना कि आप लेवल 1 के हो, आप लेवल 2 के हो। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा बच्चा लेवल 1 पे है, कौन सा लेवल 2 पे है। तो आप रैंडमली किसी भी बच्चे को बुला सकते हैं। तो जब आप रीड कर लेंगे संख्या चार्ट, जो भी नंबर चार्ट हमें मिला है, उसके बाद आप बच्चे से करवाएंगे। आप अपने पीछे पीछे नहीं दोहराएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप बंडल एक्टिविटी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ के रोज़ करना है, इसलिए हर प्रेजेंटेशन सेम टू सेम ऐसे ही होने वाली है आपकी। तो बंडल एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि आप जो शुरुआत है क्लास की इस तरह से करेंगे। आप इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो है आप प्रेजेंट करेंगे, जो कि हम लेवल 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। डे 1 में जो हम कर चुके हैं, डे 1 में हम ये इकाई, दहाई और सैकड़े का कंसेप्ट समझा चुके हैं। तो इस वाले में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले में हम करने वाले हैं कि संख्याओं का विस्तारित रूप। तो इसमें आप इस तरह से लिख देंगे, जो है संख्या पद्धति जो होती है हमारी इकाई, दहाई, सैकड़े की, जैसे 775 और 300 जो है 28 यहाँ लिखा हुआ है। तो आप बताएंगे ये अगर आपको इसको विस्तारित रूप में लिखना है। आप इसको पहले शुरुआत कहाँ से करोगे कि आप लेवल 1 के बच्चों से ये संख्या पढ़वाओगे। आपको दोनों लेवल के बच्चों को इंक्लूड करना है इसमें। तो आप क्या करोगे, लेवल 1 के बच्चे को खड़ा करके अंक की पहचान करवाएंगे कि इकाई पे कौन सा अंक है, दहाई पे कौन सा है, सैकड़े पे कौन सा है।
और उसके बाद आप उस बच्चे से 2-2 अंक पहचानिए कि 7 और 5 कितने हुए, 7 और 7 कितने हुए, 2 और 3 कितने हुए। इस तरह से आपको लेवल 1 के बच्चों से इस तरह के छोटे-छोटे सवाल करने हैं। और जब बात आएगी आपके लेवल 2 के बच्चों की, तो आप समझाओगे पूरी क्लास को। आपका काम पूरी क्लास को समझाना है, क्योंकि आप अलग-अलग नहीं ले सकते। ये जो है पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ही क्लास में आप लेवल 1 को अलग पढ़ाएं और लेवल 2 को अलग पढ़ाएं, नहीं कर सकते ऐसा। ना हमारे पास इतना समय है, 45 मिनट का हमें पीरियड दिया गया है और उसको हमें बहुत ही ज़्यादा समझदारी से इस्तेमाल करना है, इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम दोनों ही बच्चों को टाइम दे पाएँ और दोनों ही बच्चे हमारा कंसेप्ट समझ भी पाएँ। तो आप क्या करेंगे, ये जो है छोटी चीज़ जैसे कि अंक पहचान, वो आप लेवल 1 के बच्चों से आप अंक पहचान पहचान उनसे पहचान करा सकते हैं। और लेवल 2 के बच्चों को फिर हम ये बताएंगे मतलब पूरी ही क्लास को, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो लेवल 2 के बच्चों को ही समझाने का है कि अगर हम इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं तो 7 गुना 100 करते हैं, क्योंकि उसका हम अंक को जो है उसका जो स्थान का मान होता है, यानी कि सैकड़ा जो होता है उससे हमें गुना करना होता है। वैसे ही 7 जो अंक है उसकी गुना उसके दहाई का जो स्थान है यानी कि 10, तो उससे 10 गुना करना होता है। ठीक इसी प्रकार जो 5 अंक है उसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए हमें 1 से गुना करना होता है, क्योंकि उसका स्थान का मान 1 होता है। इसी तरह से आप 328 को का कंसेप्ट भी इसी प्रकार से आगे लेके जाएंगे। और आगे ले जाते समय आप बीच बीच में ये कर सकते हैं कि अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है 5 और 8 कितने हुए, 7 और 2 कितने हुए, 7 और 3 का जोड़ कितना हुआ। इस तरह से आप लेवल के बच्चों को भी बीच बीच में बुला बुला के इस तरह के सवाल कर सकते हो कि अच्छा ये बताइए कि 7 में से 2 गए तो कितने बचे। तो जाहिर सी बात है कि लेवल 2 के बच्चे हाथ उठाएंगे, उनको ये छोटे छोटे कंसेप्ट करने में मज़ा आएगा। लेकिन आपको पता है कि आपका बच्चा कौन लेवल 1 पे, तो आपको मौका लेवल 1 के बच्चों को देना है। घटा और जोड़ की जब भी बात आएगी तो आपको जवाब देने का मौका लेवल 1 के बच्चों को देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लेवल 2 को विस्तारित रूप समझाते हुए आगे इस कंसेप्ट को बढ़ाएंगे और फिर एक क्वेश्चन करवा के देखेंगे। उसके बाद शाब्दिक सवाल है। देखिए, शाब्दिक सवाल को आप 10 मिनट का समय दे सकते हो कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे, ठीक है, फिर वो बच्चा समझेगा, फिर उसे करेगा। तो हमारे बच्चे जो हैं अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लेंगे। तो 10 मिनट कम से कम आप ये मान के चलिए कि वो शाब्दिक सवाल को समझने में और हल करने में 10 मिनट का समय लेगा ही लेगा। तो ये शाब्दिक सवाल दोनों ही बच्चों के लिए होगा, ठीक है। आप कोई भी सवाल दे सकते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना के कोई भी सवाल दे सकते हैं। और उसके बाद अन्य दक्षता वाले सवाल का जो मेन मकसद है वो आपका सिर्फ इतना है कि बच्चों के मन में मैथ्स के प्रति रुचि को डेवलप करना, कि इंटरेस्ट बढ़े बच्चे का। तो आप जो है अन्य दक्षता वाले सवाल में, जैसे कि ये मैंने ये सर्कल बना दिया है, इसको 4 भाग में बांटने के लिए कह दीजिए। जैसे ये है रेक्टेंगल बना दिया गया है, इसको बच्चे 8 भाग में जो है बांटेंगे, कलर करेंगे। उसको बस ये है कि क्लास में बच्चा बोर ना हो, उसको ये ना लगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, ये कौन सा नया कंसेप्ट मैम सिखा रही हैं, उनको कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो बीच बीच में इस तरह के ना आपको अन्य दक्षता वाले सवाल रोज़ कराने ज़रूर है, ताकि बच्चा इंजॉय करे अपनी क्लास को, बोर ना हो। उसी तरह से फिर आप जब आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पे आप होम असाइनमेंट देंगे। जो भी होगा होम असाइनमेंट में भी आपको दोनों तरह के सवाल करने हैं। इसमें आप बच्चों को कंपल्शन नहीं कहेंगे कि आपको, अगर आपने 4 सवाल दिए हैं तो चारों ही सवाल बच्चों को कर कर लाने हैं। आप बच्चे से कहेंगे कि आपसे जितने हो सकते हैं ये होमवर्क है, होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन है, आप जितने कर सकते हैं आप उतने करिए। तो इससे क्या होगा, लेवल 1 के बच्चे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, और अगर उनको वो कंसेप्ट समझ आया होगा जो आप लेवल 2 के बच्चों को समझा रहे थे, तो इसमें वो कोशिश ज़रूर करेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका होम असाइनमेंट देने के बाद ये आपका जो लेसन प्लान है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।